खबर छिंदवाड़ा से है, जहां कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने कहा है कि भगवान की कथा कराओ, 5-5 बच्चे गोद में खिलाओ, जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बन जाता 5-5 बच्चे गोद में खिलाओ। हर हिंदू 5 बच्चे पैदा करे। देश तब तक सेक्युलर है जब तक बहुसंख्यक सनातनी है। सनातन यात्रा का अगला उद्देश्य यही रहेगा। जैसे राम जी आजाद हुए हैं, वैसे ही कन्हैया को भी आजाद होना चाहिए। बड़ा बयान दिया कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न बने तब तक कह रहे हैं हम, और जब सबके बन जाए, नियंत्रण कानून बन जाए, जनसंख्या कंट्रोल में हो जाए, तो सबके दूर बच्चे छोड़ा हो जाए, छोड़ सबके ही हो। अब ऐसा नहीं कि कुछ को खुला साड़ छोड़ दोगे, तुम कुछ भी करते रहो, और कुछ को कहने तुम पे दो, तुम कंट्रोल नहीं रहो। ऐसे कैसे काम चलेगा? अनबैलेंस हो जाएगा मामला। और मैं फिर बता रहा हूं, ये देश तभी तक सेकुलर देश रहेगा जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। 5-5 गोद में खिलाओ। और ठाकुर जी कृपा कर दे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए, तो सरकार के नियम को फॉलो करो। चलिए, समझा जा सकता है, बड़ा बयान दे रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर महाराज। ये तो एक बहाना है कि 5 बच्चे पैदा करें सनातनी, हर हिंदू, और 5 बच्चों को गोद में खिलाएं। उनका असली मकसद सरकार से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाना है, और इसको लेकर वो कई बार मुखर भी हुए। हम बातचीत करेंगे इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी जुड़ गए। मनोज जी, क्या कहेंगे? पहले भी हमने देखा है, मुखर हुए हैं, आवाज बुलंद की है, जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात पहले भी कह चुके हैं, लेकिन तरीका इस बार उनका बड़ा अजीब है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की बात तो पहले से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, होती रही है, उन्होंने भी की है, और सरकार भी शायद इस पर गंभीरता से, केंद्र की हम बात करें तो कई बार इस तरफ इशारा किया गया। लेकिन अब बात यदि कोई ऐसे कथावाचक, ऐसे संत कहते हैं जिसमें उसका कहने का तरीका कुछ अलग हो, तो फिर ये उम्मीद नहीं की जा सकती। पहले भी उन्होंने इसी तरह का एक बयान दिया था, जो उसके बाद वो काफ़ी चर्चा में आए थे। पर आप ये कहना है कि 5 बच्चे पैदा करिए, ये क्या? क्योंकि उस गादी पर आप बैठे हैं, उस जगह आप बैठे हैं जहां जनता, जनार्दन या जो दर्शनार्थी, श्रद्धालु, आस्थावान जो वहां पहुंचते हैं, वो भी उनकी बात सुन रहे होते हैं। पर ये जरूर है कि कई बार ये सवाल उठता रहा है, भारत के भीतर कुछ और भी लोग उठाते रहे हैं कि जनसंख्या को नियंत्रण करना तो बहुसंख्यकों को आगे बढ़ाना होगा, और बहुसंख्यक को यदि रोक दिया जाए, सिर्फ एक वर्ग के लिए रोक दिया जाए, तो ये उचित नहीं है। पर उनका कहना, संत का ये कहना, हमें लगता है ये कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। पर अब इसके अलग अलग तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। आजकल तो हम देख भी रहे हैं दीपक, ये हर संत की अपनी एक वाणी होती है, संत क्या कहते समझ नहीं आता है, लेकिन संतों के जब बात कहते हैं तो उसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाता। तो क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक बात कही है उन्होंने? जिस तरफ उनका इशारा है, क्या उसकी तरफ कहने की बात कही? तो इसके मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। पर ऐसे दौर में कहा है जब 23 और 24 के चुनाव दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। बहुत शुक्रिया मनोज जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, देवकीनंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। छिंदवाड़ा में उनकी कथा चल रही है, और इसी दौरान उन्होंने हर हिंदू से 5-5 बच्चे गोद में खिलाने का आह्वान किया है। असली मकसद उनका देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाना है।